अस्सलामु अलैकुम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक परिंदे का वाकया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स ने एक खूबसूरत परिंदा खरीदा। वो जब चहचहाता, निहायत दिलफरेब और खुशमिजाज आवाज से वो शख्स मसरूर होता, गोया उस परिंदे की आवाज बहुत सुरीली और प्यारी थी। एक दिन अचानक उसी पिंजरे के पास उसी जैसा एक और परिंदा आया और अपनी जुबान में कुछ बातें की और चला गया। पिंजरे में मौजूद वो परिंदा ये सुनकर खामोश हो गया, गोया ऐसे हो गया जैसे वो गूंगा परिंदा है। उसके मालिक ने 2-3 दिन तक इंतजार किया मगर वो परिंदा बिल्कुल खामोश रहा। फिर वो शख्स वो परिंदा लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। उस परिंदे को पिंजरा समेत आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाकर एक शिकायत की, मैंने ये बहुत ही महंगा परिंदा खरीदा था, इसकी आवाज मुझे मसरूर करती थी मगर न जाने अब क्या हो गया है कि यह बोलता ही नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो जानवर चरिंद परिंद सबकी बोलियां जानते थे, उन्होंने उस परिंदे से पूछा, क्या वजह है कि तुम खामोश हो गए हो? तो वो परिंदा अर्ज गुजार हुआ, ए अल्लाह के बरहक नबी, ए शख्स समझता है मैं खुश होकर चहचहाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि मैं दिगर परिंदों को देखकर रोता हूँ कि काश मैं भी आजाद होता तो कितना अच्छा होता, मगर ये मेरी जुबान नहीं समझता और ये ख्याल करता है कि जैसे मैं बहुत खुशी से गुनगुना रहा हूँ। फिर एक दिन मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और कहा कि शख्स तेरी जुबान नहीं समझता बल्कि ये समझता है, तो सुरीली आवाज के साथ खुशी से चहचहा रहा है। अगर तुम इसकी कैद से आजाद होना चाहते हो तो रोना छोड़ दो, फरियाद करना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा अल्फाज इस पर असर ही नहीं करते, क्योंकि ये तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकता। बस फिर क्या था, तब से मैं खामोश होकर इंतजार कर रहा हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, पिंजरा खोल दो और इसको आजाद कर दो, क्योंकि अभी ये पिंजरे में कभी नहीं बोलेगा। उस आदमी ने कहा कि अगर ये खामोशी रहा तो बिला वजह इसको रखकर क्या करूँगा। लिहाजा उसने हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की हुक्म तामील की और पिंजरे को खोल दिया। वो परिंदा फौरन उड़कर दरख्त की शाख पर बैठ गया और उस आदमी को देखकर कुछ चहचहा कर उड़ गया। उस शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि क्या कहकर गया है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसने कहा कि अगर तुम भी अपने गमों और मसाइब से आजाद होना चाहते हो तो खामोश हो जाओ और सब्र करो, किसी से कोई शिकायत ना करो, तो तुझे भी एक दिन सारे गमों से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, जब इंसान परेशानी से दो चार होता है, जब इंसान को मुश्किलात घेर लेती है, तो इंसान फरियाद करता है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लोगों से मदद की उम्मीद रखता है, लोगों के सामने अपना गम बयान करता है, लोगों के आगे जाकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, लोगों से मदद की फरियाद करता है। लेकिन यकीन जानिए, लोग इंसान का मजाक उड़ाते हैं, लोग आपके गमों में मुब्तला होने से खुश होते हैं। हमारे मुआशरे में लोग एक दूसरे को गिरते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं, वो मदद करने की बजाय आपके बेबसी का तमाशा देखते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में फरमाता है, जब भी तुम मुश्किलात में घिरो, जब तुम अपने आप को बेबस पाओ तो सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला सब्र करने वालों के साथ होता है और अल्लाह पाक सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। तो दोस्तों, इसीलिए किसी भी परेशानी में सब्र करे और अल्लाह ताला पर भरोसा रखे। अल्लाह ताला कभी भी मुश्किल वक्त में अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, इसीलिए उम्मीद रखकर अल्लाह ताला से दुआ करे। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी परेशानियों को
ضرور آسان فرمائے گا۔